मिली होती, वो ना आए होते तो मुझे 1.5 टांग पे चलने की ताकतें न मिली होती, वो ना आए होते तो आंखों को बिनाई न मिली होती, वो ना आए होते तो 5 वक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता, अमा वो ना आए होते तो रमजानुल मुबारक के 29-30 रोजे मयस्सर न हुए होते, वो ना आए होते तो 30 पारे कुरान का नुज़ूल ही न हुआ होता। हमको इजाजत दीजिए तो ये कह दूं कि वो ना आए होते तो रब का पता भी न मिला होता। तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वक़ार तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि ज़मीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए माशियात के मसले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। बोलेंगे सुभान अल्लाह तब मैं बोल पाऊंगा, या फिर मेरा जान निकल जाएगा उसके इंतजार में बैठे हैं क्या? आइए मेरे दोस्तों एक बात बताता चलूं कि हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा बतन में आया है, मेरे पेट में आया है, मेरे शिकम में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मैं रात की तारीकी में सोती हूँ, ये चांद ये सितारे झुककर अकीदत से सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि मैं सहेलियों के साथ कुएं पे जब पानी लाने जाती हूँ, कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हजरत आमना से अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी बता तो सही तेरा बदन इतना महकता क्यों है, इतना महंगा इतर लगाई कहाँ से है, तू लाई कहाँ से है? हजरत आमना फरमाती है कि अब्बा हुजूर मेरे जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे पेट में आया है, मेरे शिकम में आया है, बदन का महकना दूर की बात, घर का महकना दूर की बात, दरो दीवार का महकना दूर की बात, आमा मैं जहां थूक देती हूँ वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। कुरान करीम में देखे कि अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया, अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया, अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया, अल्लाह ने जीम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया, अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्मुर रसूल बना दिया, अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया, अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया, अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया, अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराजम मुनीरा बना दिया, अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया, अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया, अल्लाह ने जाद लिखा कुरान में, नबी को जामिन बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक व ताहिर बना दिया, अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया, अल्लाह ने आयल लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया, अल्लाह ने गैर लिखा कुरान में, नबी को गयूर बना दिया, अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया, अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लयीक बना दिया, अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया, अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नजीर बना दिया, अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइस बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया, अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। ये मेरे नबी की शान। अल्लाह अब शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों, वो शेर ताज़ा तरीन खालिद सैफुल्लाह साहब आपकी दुआएं, मुफ्ती सादुल नजीब साहब और दीगर जितने भी असातिज़ा कराम बैठे हुए हैं, हज़रत आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ। जब भी इतने ज़ईफ जिनकी दाढ़ी सफ़ेद, जिसको अल्लाह ताला को भी शर्म आती है, इनके दाढ़ियों पे जब कोई बूढ़ा शख्स दुआ करता है किसी शख्स के बारे में या किसी की चीज़ के लिए, मैं ये चाहता हूँ कि कभी भी कोई प्रोग्राम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा नाज़िम हूँ, कल भी मैं सीख रहा था और मरते दम तक मैं सीखता रहूंगा। ये लोगों की मोहब्बतें हैं, उनकी समातें इतनी अच्छी है कि खराब चीज भी इन्हें अच्छी लगने लगती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के जिस गोशे में निजामत उठा के यूट्यूब पे देखता हूँ तो इस 1.5 टांग के नाजिम की नकल करते हुए जरूर कुछ नजर आते हैं। हमने टांग पे शेर कहना इतना शुरू कर दिया कि मजमे से हर शख्स कोई कह दे कि जब नकल हबीबी की हो रही है तो टांग भी तोड़ लो ताकि मुकम्मल नकल हो जाए, है कि नहीं? शेर एकदम ताजा तरीन हुआ है। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, आए हाय बोलेंगे थोड़ा सा लेके
आपको याद होगा कि सिमरी बख्तियारपुर ही की तरफ सहरसा में पप्पू यादव साहब, इमरान प्रतापगढ़ी के नाम एक शाम हुआ था। सदारत मेरी थी, निजामत भी मेरी थी, बड़ा मजमा था, हाँ आदमियों का एक समंदर। पप्पू यादव ने उसमें ऐलान किया था कि मुजाहिद साहब अगर आप हमें मौका दे दे तो मैं किसी गैर मुल्क में जाकर आपको जापान के अंदर आपका पैर का सर्जरी करा दूं ताकि आप मुकम्मल ठीक चलने लगे। हमने कहा पप्पू यादव जी इंशाल्लाह कल परसों जाके मैं आपसे बताऊंगा, अपनी वालदा से मशवरा कर लेता हूँ। मैं गया, घूमता हुआ बैग को फेंक दिया कमरे के कोने में और कहा कि अम्मी आप टेंशन खत्म। का क्या हुआ बेटा? हमने कहा अब तेरा बेटा 1.5 टांग का नहीं 2 टांग का होने जा रहा है। का क्या हुआ? हमने कहा मंत्री जी ने हमको, नेताजी ने ऐसे कहा है कि सर्जरी हो जाएगा। मेरी वालदा मायूस हो गई और कहा कि बेटा एक बात का ख्याल करना, खुदा की जात से लड़ाई मत करना। हम बहुत गरीब थे, हमारी कोई अहमियत नहीं थी, लिहाजा मेरी गरीबी और आज मुल्क हिंदुस्तान में जितनी सुरखरू मैं हूँ और इज्जत और आबरू जो हमें मिली है तो वो मेरे बेटा ने 1.5 टांग के बेटा ने ये इज्जत दी है। लिहाजा मुझे 1.5 ही टांग का बेटा चाहिए, 2 टांग का बेटा नहीं चाहिए। कसम खुदा की ये देखिए, ये मेरी पहचान, मुझे बिल्कुल आयब नहीं, मुझे समझ में आता हिचकिचाहट के मुझे कोई लंगड़ा कह के बुला दे। ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। शायद मैं 2 टांग का होता तो शायद यहाँ नहीं होता, शायद जरी के कारखाने में भी हो सकता था। शेर देखिएगा मेरे दोस्तों, रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पाँव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पाँव। थोड़ा सा बोले सुभान अल्लाह। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पाँव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पाँव पर। और मुफ्ती साहब शेर सुनिएगा कि जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, हाय हाय ऐ काश कबूल हो जाए। जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पाँव। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरवा में दौड़ कर जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पाँव पर। और मक्ते का शेर बहुत अच्छा मुझे लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगे। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पाँव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पाँव पर। नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पाँव पर। नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पाँव पर। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पाँव पर। जी इनको बुला दूं? हाँ, आइए मैं बिला किसी तमीद और ताखीर के चंद शेर के लिए मैं फैसल रशीदी लखनवी से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाज़ें।